जियो थे तो हम लोग को एंटाइटल था कि हम वो हॉल यूज कर सकते हैं। तो फिर हमने वही करना शुरू कर दिया। कहने का भाव कि कैसे लोग आ जाते थे, मैं आश्चर्य करती हूँ। क्या आकर्षण थी, क्या संदेश था। आजकल हम लोग कितनी मेहनत करते हैं तो भी जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाता, क्या कारण है। पर विशेष उस समय पर क्या हुआ, जो आसपास के अपने अमेरिका में तो और स्टेट्स में खुलने लग गए। जैसे बॉस्टन खुला, बॉस्टन ने भी अपना अभी 40 वर्ष मनाया। ऐसे कई स्टेट्स में, फ्लोरिडा में खुला, कैलिफोर्निया में खुला। हम्म। शिकागो में वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स ने विवेकानंद की कोई एनिवर्सरी मना रहे थे, तो उस समय उन्होंने दादी प्रकाश मणि को निमंत्रण दिया। जगदीश भाई आए और अच्छा मकान था वहां पर। और हमारे एरिक भाई शिकागो में ही थे पहले, उन्होंने ही निमित्त जैसे बने। तो अच्छी सेवा होने लगी। परंतु उसके साथ साथ साउथ अमेरिका और लैटिन अमेरिका में भी कंट्रीज में सेंटर खुले। चिली और अर्जेंटीना, खासकर चिली एंड है ना समुद्र का बिल्कुल लास्ट, वहां पर कुछ लोगों ने बुलाया। फिर अर्जेंटीना में बुलाया, ब्राजील में गयाना से बहुत कनेक्टेड था, तो हमको पता था कि कर सकते हैं सर्विस। तो हेल्प करते थे। लंदन से जयंती बहन आती थी, सुदेश बहन आती थी, हम तीन ही थे। फिर 82 में हम लोगों ने एक अच्छा प्रोग्राम किया था टेम्पा में, रिक भाई के यहाँ। लैंडो लेक करके बहुत अच्छा लेक था, उसके चारों तरफ कई छोटी छोटी कॉटेजेस थे। तो उनको उन्होंने दादी जान की, मैं जयंती बहन गए, निमंत्रण दिया। तो फिर कैन भाई ने कहा उस समय दादी प्रकाश पड़ी को कि अगर न्यूयॉर्क से हम कनेक्टेड रहे। उस समय क्या था, ये रीजन वगैरह नहीं थे, जैसे इंडिया में तो जोन थे ना। लेकिन जब ये मिनट्स मिलियन मिनट्स ऑफ पीस अपील हुआ ना, तो वो स्ट्रक्चर देखना चाहते थे हमारा ना यूएन में। तो फिर हमने उस समय सोचा न्यूयॉर्क, लंदन यूरोप के लिए, नैरोबी अफ्रीका के लिए, और ऑस्ट्रेलिया में, एशिया के लिए। तो ऐसे करके पांच, रशिया, पांच रीजन बने। और उस समय ही पांच आरसीज भी बने। पहले आरसीज वगैरह नहीं थे, एनसीओ सीसी ये सब नहीं था उस समय। फिर कौन सी साल होंगी ये? 82, 82? नहीं तो अच्छा। 86 में ये कम प्रोग्राम हुआ ना, मिलियन सब अभी। हम्म। लेकिन साउथ अमेरिका वगैरह 82 में शुरू हुआ। पर हम्म। रीजन वगैरह 86 में बने, क्योंकि पहले कमेटीज ये वो कुछ तो नहीं थी। रिकग्निशन उस समय मिली आरसीज की, रीजन की? नहीं, रिकग्निशन के अलावा हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर तैयार स्ट्रक्चर किया बदला। कि कैसे फंक्शन करेंगे, क्योंकि सारी तरफ वर्ल्ड में सर्विस बढ़ रही है, देश बढ़ रहे हैं, कैसे कहाँ से होगा। तो पहले तो लंदन ही था, फिर न्यूयॉर्क आया, फिर एशिया में जैसे डॉक्टर निर्मला ऑस्ट्रेलिया गई थी, तो वहां पर फिर ऑस्ट्रेलिया एशिया का रीजन बना। और नैरोबी में इधर उधर वेदांती बहन थी, तो सारा अफ्रीका का हुआ। और सुदेश अपना सुधा दीदी और चक्रधारी दीदी, ये लोग सब रशिया में थे। तो ऐसे डिवाइड करके पांच रीजन बना दिए। तो मैं जब, दीदी मुझे ये कहती थी, मोहिनी बहन आपकी एक ही कमाल देखा ना, कि पांचों रीजन ऐसे हो जैसे पांच उंगली एक हाथ के, इतनी एकता होनी चाहिए। तो देखो एकता कहाँ से आती है। तो मैं, दादी जानकी लंदन में थी, तो जब अंकल ज्ञान में आए तो मैंने दादी से कांटेक्ट कराया।
तो दादी कहने लगी कि इतनी बड़ी बहन, मेरे को उस समय भी वो बड़ी बहन ही मानता था, क्योंकि फिर अनुभव था, इतनी बड़ी बहन है और मेरे से। तो मेरा हमेशा ये होता था कि हर एक का बाबा के बच्चे का कनेक्शन रूट्स के साथ होना चाहिए, और वो मधुबन की दादी है। तो मैंने दादी को बताया कि ऐसे ऐसे वो हैं, मधुबन जाना है सारा। तो दादी को जो वो रिस्पेक्ट दी ना, कि उनका पार्ट है, उन तक पहुंचाओ, उससे उसको बहुत प्यार हो गया। कहती है कि तुम सभी को ये सिखाओ। वो अभी भी कहती है क्योंकि आपने ऐसा किया, तो जो दूसरे आरसीज थे वो भी वैसे ही रिस्पेक्ट देने लग गए। और तो दादी हमेशा एक बात कहती थी कि आप जो हैं वो मेरे कारण है और मैं आप लोगों के कारण हूँ, क्योंकि हम लोग उसको सम्मान देते थे और वो हम लोगों की महिमा करती थी जहाँ जाएगी। तो ऐसे करते करते बड़ी, अभी तक भी यूनिटी जो है ना, नो, अलग अलग विचार हैं, प्लान हैं, लेकिन कभी मतभेद नहीं है। ये आपस में कभी हम आरसी ने आपस में आर्ग्यूमेंट किया हो, कभी नहीं। जब भी बैठते हैं आपस में प्रेम प्यार से। अभी भी फरवरी के शुरू में 3 दिन मीटिंग है आरसीएस की। फिर उसके बाद एक नई चीज बनी जिसको हम आजकल आरसी ट्रस्टीज बोलते हैं। मतलब कारोबार बढ़ता जा रहा है, तो वो कहने लगे आप लोगों को इतनी बुद्धि क्यों चलानी पड़ी, आप तो रूहानी सेवा करो, हम लोग सारी बातों को समझ के आप लोगों को सार में बता देंगे। पहले 5 दिन मीटिंग होती थी, फिर अभी 3 दिन ही करते हैं हम लोग। तो उधर साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिका बढ़ता गया। और क्या था कि जैसे मैक्सिको का एक भाई, बहुत अच्छा भाई था, बिजनेसमैन, वो लंदन गया होगा, उसको परिचय मिला, मेरे पास सेवा शुरू। तो जो भी आता था ना, पहले न्यूयॉर्क आके, एलिना थी, दादी ने पहले उसको यहाँ भेजा, फिर वहां से मैक्सिको गई, हमारे पास रजनी बहन रह के गई। और एक जो पीस विलेज में एक चिड़िया है, चिड़िया बहन कहते हैं उसको, वो भी मेरे पास ही रहती थी न्यूयॉर्क में, अमेरिकन है वो। तो ऐसे करते करते विस्तार भी होता गया और आपस में हम एकता भी होती गई। और दादी का भी तो देखो, मालिक जो होते हैं वो ये तो नहीं सोचते मैं कहाँ मदद करूं नहीं करूं। मालिक होते हैं वो सोचते हैं ये तो मेरी जिम्मेवारी है। तो हमारे पास जब बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ तो दादी टोलियों के सूटकेसेस भर भर के भेजे। हम्म। दादी जान की, मतलब, और आपस में ये नहीं होता था कि मैंने इतना उसके लिए खर्चा किया। नहीं, बाबा का यज्ञ है ना, कहीं भी कैसे भी हो। तो फिर क्या हुआ कि 88 में दादी प्रकाश मणि आई। तो हमने ये सोचा कि कुछ नया करना चाहिए ना। तो पहले हम बड़ी मीटिंग करते थे और उसमें हम जो संपर्क वाली आत्माएं हैं उनके भी विचार, वो क्या समझते हैं क्या होना चाहिए, उनको भी बुलाते थे। और हमारी एक बहन कैरल थी, अभी अव्यक्त है, तो वो हमको सिखाती थी कि मीटिंग का मतलब ये है कि वो वाइल्ड, हर एक को जो भी आइडिया देते रहो देते रहो, सब इकट्ठी करो, लिखते जाओ, फिर उसमें से देखो कि कौन सा प्रैक्टिकल है, हो सकता है नहीं हो सकता। तो ये विचार चला कि हम लोग मीडिया की सेवा करें थोड़ी। और देखो, लक्ष्य अपना होता है, इंडिया में ये होता है कि मीडिया मतलब प्रमोशन करें, और हमारा ये था, जिस पर एक बार दादी जान, उनकी सेवा करो, जर्नलिस्ट चाहिए, क्योंकि उन्हें भी जरूरत है ना बहुत। ये नहीं सोचो वो हमारे लिए क्या करें, पर हम उनके लिए क्या सकते। तो मैनहट्टन में एक फैशन इंस्टीट्यूट करके जगह है, बहुत पॉपुलर है। वहाँ हमने हॉल लिया, हमने दादी जी का 88 में प्रोग्राम किया। तो जितने भी संपर्क थे इधर उधर से, सबने जर्नलिस्ट को बुलाया। तो हॉल भर ही गया था, ऐसे थोड़े अपने भाई बहन थे। तो कुछ विजन फॉर द बेटर वर्ल्ड करके कुछ था। तो दादी, सब बैठे हुए हैं,
मेरे ख्याल से जयंती बहन का मालूम नहीं, एक बहन ने पहले परिचय दिया, ये प्रोग्राम क्या है, और उस प्रोग्राम में हम क्या चाहते हैं। तो दादी तो हमारी देखो ना बहुत रॉयल है, आज बाबा ने कहा ना, रॉयल प्योरिटी की रॉयलिटी। वो आराम से ऐसे ऐसे आके वो खड़ी होके ही भाषण करते थे, खड़ी हुई। इतना अच्छा एकदम, जैसे दादी को आते ही ऐसा वातावरण हो गया, जैसे नहीं प्यार ऐसे करके अंदर से लोगों को। तो फिर दादी ने बोला कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं, हमको क्या ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार है, वो सब सुनते रहे। 85 के करीब लोग थे वहां पर, और हम लोग भी आश्चर्य कर रहे कहाँ से आ गए हैं सारे। तो ऐसे करके जैसे हम लोगों ने कि मीडिया वालों की सेवा हो। फिर एक उन दिनों में हम लोग यूएन में लंच करते थे हॉल में, मतलब वो लोग सैलेड वगैरह देते थे, हम खाना खाना सब नहीं ले जाने देते, पर या फिर क्या होता था बाहर वालों को तो वो उनसे दिला देते थे वेजिटेरियन, और हम लोग दादी वगैरह के लिए अपना ले जाते थे और उनको अलग से सर्व कर देते। तो वहाँ तो एम्बेसडर्स, अच्छे अच्छे लोग यूएन में उस लंच के लिए आते थे। ये हम लोगों ने काफी साल किया। फिर एक टाइम ऐसा आया, और एक एक का खर्चा काफी होता था पर पर्सन। कभी $50 था, $20 था, पर हम देते थे। कहीं का ये मालूम नहीं कहाँ से आता था। बाबा की सेवा करो तो किसी न किसी को टच हो जाता है ना। तो ऐसे करके हम लोग सेवा करते रहे, वहां पर दादी आती रही। फिर उसके बाद जैसे कि पहले क्वींस था, फिर क्वींस के बाद मैनहट्टन में पहले एक छोटा सा कमरा था। तो उसी समय फिर यूएन का जो छोटा सा डेस्क था ना, तो जगदीश भाई वगैरह बहुत कहते थे कि आप लोग अच्छा ऑफिस लो। तो यूएन के साथ में एक यूएन प्लाजा है, जहाँ पर एम्बेसीज भी हैं, एनजीओस की ऑफिसेज भी हैं। तो हमने ढूंढना शुरू किया, तो एक छोटा सा कमरा मिला, पर किराया बहुत था ना। मुझे अभी याद नहीं रहा कि 1300 या कुछ ऐसा। अभी वहां तो कोई देने वाला तो नहीं ना, सेंटर पर तो भाई बहन देते हैं, तो यूएन का खर्चा। लेकिन यूएन के नाम से, उस एड्रेस से, जब फ्लायर में नीचे लिखते थे ना, तो एक इंटरनेशनल इमेज बदल गई संस्था की, कि यूएन में है तो इसका मतलब कोई हम्म, अच्छा होगा। क्योंकि यूएन वाले चेक तो बहुत करते हैं ना आपको मेंबर बनाने से पहले, काफी गवर्नमेंट्स के थ्रू, ये वो। तो आप लोगों में से किसी को पता होगा कि यूएन में दो है। एक है जो हर गवर्नमेंट का एम्बेसडर टू यूएन अलग से होता है। जैसे एक एम्बेसडर होता है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, ईयूएन का होता है। तो भारत में उनको पता लगता था ये। तो आधी यूएन होती है उनकी, एम्बेसडर्स की, मतलब गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव। दूसरे फिर गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट है, उनको सहयोग कौन देगा, जनता देगी ना। तो दूसरा होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हम लोग पॉलिटिकल कुछ नहीं कर सकते, गवर्नमेंट के उसमें कुछ हमको बोलना नहीं है, तो उसमें फिर रिलीजियस है, बिजनेस के थे, बहुत एनजीओ है, इंडिया में भी बहुत एनजीओ है। तो हम लोग एनजीओ बन गए थे ना। तो इस तरह से यूएन में भी हम लोगों का, फिर 2 साल के बाद एक और, यूएन के अंदर कई ब्रांचेस हैं, 12-13, बच्चों के लिए, वुमेन के लिए, ऐसे करके। तो एक सोशल इश्यूज के लिए इकोसॉक, इकोनॉमिक सोशल काउंसिल करके है। तो हमने अप्लाई किया वहां पर कि हम लोग अपनी लिखत दे सकें, कंसल्टेटिव स्टेटस, हमारा एडवाइस दे सकें वुमेन पे, या सामाजिक रूप से जो भी बातें, पॉवर्टी पर, ऐसे।
तो उसमें हम लोग की इंटरव्यू हुई, 2 साल लगे। पर अभी हमारे पास कंसल्टेटिव स्टेटस है। तो अभी तो हम लोग बच्चों का जो होता है ना यूनिसेफ, उसमें भी हमारा है। ऐसे करके 3 में, इकोनॉमिक सोशल काउंसिल में है, यूनिसेफ में है। तो उस समय पर भी जैसे कि एक ऐसा लगा कि एक किताब बनानी चाहिए। तो लिविंग वैल्यूज करके एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ। पहले था विजन फॉर द बेटर वर्ल्ड, ये भी मेरे ख्याल से 86 में शुरू हुआ। तो उसमें सारे वर्ल्ड से लोग अपना अपना, आप क्या सोचते हो नई दुनिया के बारे में, विजन फॉर बेटर वर्ल्ड करके मटेरियल मंगाते थे। फिर उसकी एक बहुत बड़ी किताब बनी। अब पता नहीं अभी हाँ है एक के नहीं, लेकिन अच्छी बड़ी किताब बनाई, जिसमें भिन्न भिन्न देशों के विजन्स, भिन्न भिन्न देशों के आर्ट वर्क, भिन्न भिन्न देशों के, बहुत अच्छा। और उसमें हम क्या करते थे कि वर्कशॉप्स करते थे। जैसे 20 लोग 30 लोग यूएन में बुलाए, कहीं सेंटर पे बुला के हर एक अपना विजन बताओ। उसमें एक बहुत अच्छी एक्टिविटी होती थी कि सबको न्यूज़पेपर दे दिया, जैसे पुराने, अभी आप लोग टावर बनाओ और मिल के बनाओ, इतने टाइम में बनाओ, और आपस में कुछ भी, मतलब सब अपना अपना करो, पर कोई आवाज नहीं, कुछ नहीं, मतलब क्रिएशन जैसे। बहुत अच्छा लगता था, कोई कुछ बनाता था, कुछ बनाता था। ऐसे करके सिर्फ वर्कशॉप में बोलना नहीं है, पर वर्कशॉप में ये बनाना भी है। तो 2 साल के बाद तो गायत्री बहन ने, या और भी टीम थी, एक जैसे लिविंग वैल्यूज में 12 वैल्यूज निकाले, और हमने 1 साल हर महीने एक वैल्यू लेके प्रैक्टिस की। फिर उसके थोड़े अनुभव करके एक किताब छपी, ग्लोब बेटर वर्ल्ड के बाद फिर लिविंग वैल्यूज की किताब। वो भी काफी पॉपुलर है। मतलब कि हर 2 साल के बाद कुछ इंटरनेशनल प्रोग्राम करते थे। अभी बहुत टाइम हो गया है, सोचते हैं कि कुछ करें इंटरनेशनल। तो ऐसे करके ये 2 बड़े प्रोजेक्ट चले थे। तो यूएन में भी जैसे सबको ये था कि इन लोगों के पास बहुत पैसा भी नहीं है, इनकी ऑफिस भी अच्छी है, इनके वॉलेंटियर्स बहुत सिंसियर हैं। क्योंकि वहाँ तो क्या होता है ना कि एक यूथ का प्रोग्राम था एक बार, तो बहुत सारा पैसा था उनके पास, मिला था। पर वो लोग तो थोड़ा दूर जाए, टैक्सी में जाए थोड़ा दूर, तो खर्चा हो गया सब, लोगों ने फटाफट यूज कर लिया। फिर हम लोगों के पास आए कि आप जरा प्रोग्राम करा दो, हमारा पैसा तो चला गया। तो उनको ये पता था ये लोग थोड़े पैसे में अच्छे वॉलेंटियर्स हैं, डेडिकेटेड हैं। तो इमेज बनती गई हमारी यूएन में, जैसे ब्रह्मा कुमारी इसका जैसे कि एक अच्छा, अभी भी बहुत रिस्पेक्ट है लोगों को। तो सेंटर्स बढ़ते गए, फिर दूसरी कंट्रीज में बढ़े, यूएन का जैसे कार्य चलता रहा। हमारी दादी प्रकाश मणि ऐसे ऐसे करके मतलब आती रहती थी हर दूसरे साल, एक साल छोड़ के एक दिन। तब दादी जान की भी हमारी हर साल आने लग गई थी। तो इसलिए जैसे 88 में ये प्रोजेक्ट हुआ, फिर उसके बाद हाँ 90 तक पहुंच गए जैसे। तो ऐसे ही। दीदी, ये जो सेवाओं का विस्तार हुआ, पर हर साल जो आप मधुबन जाते थे और कई वीआईपीस को भी ले गए, आप यूएन के भी ले गए, और बाबा के कई बच्चे भी नए नए। उस समय एक कॉन्फ्रेंस होती थी हर साल ओम शांति भवन में, हम्म। वर्ल्ड पीस समथिंग लाइक दैट। तो वो लोग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है, तो आप कम से कम बाहर से लोगों को लाओ। तो और जगदीश भाई जी का बहुत रहता था,
और दिल्ली में जगदीश भाई जब थे तो बड़े बड़े मेले लगते, जैसे रेड क्रॉस में लगा, रामलीला, तो इंटरनेशनल गेस्ट को एज ए स्पीकर ले जाते, हर बार ले जाते थे। तो पहले पहले एक यूएन से, जो हमारी एनजीओ की चीफ थी, सैली स्विंग नाम था उसका, तो उसको बहुत पसंद आ गया था कि ये लोग बहुत ही, क्योंकि देखो हम लोग पीसफुल हैं, तो वो सोचते होंगे लोग तो पीस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो झगड़ते रहते हैं अंदर, मुझे ये सीट चाहिए है मुझे, और हम लोगों का वो देखते थे। तो वो हमारे साथ चली कॉन्फ्रेंस में, बोला, फिर वो बाबा से भी मिली बाहर आंगन में, तब बाबा का रखा था, बहुत लोग थे। तो जब मिली तो वापस आके सबको कहती है, मैंने ही ही इन द शी देखा, मतलब मेल था भगवान, और बहनों का शरीर था। तो आई सॉ ही इन द शी, ऐसे करके अनुभव सुनाने लग गई वहां। और कुछ उसको हम लोगों की बातें अच्छी लगी, तो फिर आने के बाद मुझे कहने लगी कि आप कभी कभी मैं आपको लेक्चर के लिए बुलाऊंगी, जो नए एनजीओज हैं, क्योंकि आप लोग जिस तरह से गुणों का यूज करते हो, धैर्यता है, सहन शक्ति है, तो इसलिए मैं आपको बुलाया करूंगी। तो हमने तो ये देखा, मैं तो सबको कहती हूँ कि जंगल में मंगल करना। हम आए थे तो जंगल ही था ना, फिर धीरे धीरे होता गया, सब बढ़ता गया। फिर क्या होता था कि बाद में जैसे दादी आती थी, दादी जानकी आई, रतन मोहिनी दादी आई, तो सभी लोगों को कहाँ ले जाए ना, तो तब आल्बनी में हम लोग रिट्रीट करने लग गए, रिट्रीट प्लेस लेके। तो दादी जानकी ने देखा कई प्रॉपर्टीज हैं, 3 लाख 5 लाख, कहती मैं लेके देती हूँ, आप लोग चलो। हमने कहा हम क्या रिट्रीट प्लेस चलाएंगे, तो किराए पर ले लो, पर किराए पर लो तो बर्तन भी ले जाओ, ट्रक भर के चीजें, खाना भी ले जाओ। हम्म, या सब वहाँ रिट्रीट प्लेस भी साफ करो। तो दादी को बहुत था कि आप लोग कुछ लो, कुछ लो, कुछ लो। तो तो दीदी उससे पहले हाँ, हार्मनी हाउस भी आया ना, तो या तो क्वींस तो बेसमेंट में था, अभी भी वही है। तो 80 स्टूडेंट थे, तो 8 रोज ऐसे, 10 ऐसे, ऐसे बैठते थे कि आप हिल नहीं सकते। पर वातावरण बहुत अच्छा था, बहुत समय से योग किया हुआ ये। तो फिर ढूंढते रहे, ऐसा स्थान ढूंढो, एक तो पार्किंग अलाउड हो, दूसरा पब्लिक प्लेस हो, रेजिडेंस नहीं हो, ट्रेन स्टेशन पास में हो, और थोड़ा सेफ एरिया हो जहाँ लोग आ जा सके। तो दो चॉइस थी हमको, या वाइट प्लेन्स जाएंगे, मुझे वो एरिया अच्छी लगती थी, या लॉन्ग आइलैंड में आएंगे, और टोल ना हो ज्यादा, क्योंकि यहाँ पर टोल भी है ना हर ब्रिज का। तो ऐसे करते करते फिर हमारे राम प्रकाश भाई तो जैसे खुद ही रियल एस्टेट पर्सन, तो ये सेल पर आया हारमोनी हाउस, बहुत रीजनेबल था। तो हमने कहा ले लेते हैं। सभी उन दिनों में मनोहर दादी आई थी, उसको हमने दिखाया, तो उसको बहुत पसंद आया। सबसे बड़ी बात, रोड, मेन रोड था, ट्रेन स्टेशन सामने थी, बस सामने थी, तो लोगों को बहुत कन्वीनियंट था। और पीछे बहुत पार्किंग, नहीं पर पार्किंग थी। सबसे बड़ी बात होता है जब रेजिडेंशियल एरिया होती है ना, तो आप एडवर्टाइज नहीं कर सकते। जब प्रॉपर होता है तो या स्कूल या चर्च, क्योंकि और तो कौन सा पब्लिक प्लेस मिलेगा। तो ऐसे करके फिर हमने हारमोनी हाउस लिया 1980, 92 एंड 92। एंड बट 93 में फिर प्रॉपर। तो उसके बाद तो स्टूडेंट्स तो थे ही 100 के करीब, तो आने लग गए लोग, और अच्छा एरिया था, तो आसपास के 2-3 पांडव भवन बने, शक्ति भवन। सभी हमारे भाइयों ने, कई फैमिलीज ने सोचा कि ये तो बहुत अच्छी एरिया है, क्वींस से इधर आए, जैसे बोध भाई है, आनंद भाई है, सबने बाद में मकान लिए। अच्छे स्कूल हैं बच्चों के लिए,
तो क्वींस में तो कई तरह की स्पेनिश ये वो लोग थे। तो जैसे बस गए हम लोग 13 के करीब, आपस में घर वाले ही होने लग गए। तो हारमोनी हाउस में फिर पहले मैं तो क्वींस में थी थोड़ा टाइम, कला बहन और एन बहन एक छोटा सा अपार्टमेंट सामने लिया, वहां रहने लग गए। फिर सब कहने लगे भाई आपको तो आना ही होगा, मूव तो होना ही है। ऐसे करते करते फिर दादी गुलजार को उनके स्वास्थ्य के कारण 2-3 महीने यहाँ आना चाहते थे। तो हमने कहा फिर तो मकान चाहिए, या दादी आ रही है तो 2-3 महीने रहेंगे। तो फिर हम लोगों ने आसपास देखा, तो जब मेरे को ये मकान मालिक देखे हमारा मकान ले लो हमारा ले लो, तो जिसमें अभी हम बैठे हैं व्यक्ति भवन है, तो उसका मालिक कहता मैं तो मॉर्गेज भी दे दूंगा, मैं तो आपका सब पे भी करा दूंगा। और वो लोग मेरे लिस्ट के थे, लेबनान के कहीं के। तो मैंने कहा ठीक है। और हमें ही चाहिए था थोड़ा ज्यादा कमरे हो, थोड़ा मतलब हर तरह से तो अच्छा मकान था। तो हमने कहा चलो हम ले लेते हैं। तो फिर हमने ये मकान लिया। फिर तो एक दादी आई, फिर दादी प्रकाश मणि आई, और उनको बहुत अच्छा लगता था। तो दादी तो यहाँ से फिर हम और आगे बढ़े, दीदी तो रिट्रीट प्लेस लिया। बड़ी लंबी यात्रा है, सब तो काफी काफी कुछ निकला है इस सेवा स्थान से। अभी समय समाप्त हो गया है, तो आगे का हम कल सुनेंगे। लेकिन अभी भी हमें बहुत कुछ जानना है एटीज का और नाइन्टीज का। सो कल मैं आपसे प्रश्न करूंगी उसके बारे में। तो आगे के लिए हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच दीदी। ओम शांति। ओम शांति।